विभाग सी क्वेश्चन नंबर 2, नियत संबंध रेखा बाई कैप बराबर 23.2 माइनस 1.2 एक्स के अन्मायोजन में एक अवलोकन 6:17 का उपयोग हुआ है। तो x बराबर 6 हेतु y के आकलित मूल्य की त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि यहाँ x बराबर कितना दिया गया है। तो यहाँ x बराबर 6 है और y बराबर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कितना दिया गया है 17 बराबर। x बराबर ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, y बराबर 17 दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ सूत्र दिया हुआ है ये। तो बाई कैप बराबर 23.2 माइनस 1.2 एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर x हमको हमारे पास कितना है 6 है। तो x बराबर 6 लेने पर हम x बराबर 6 लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर 23.2 लिखते हैं माइनस 1.2 एक्स की जगह पर 6 लिखते हैं। 23.2 गुणा करते हैं 6 दूनी 12 हासिल 1 6 एकन 6 और 1 7 7.2 होता है। 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 हो जाता है और एक इससे लेंगे 13 में से 7 गया तो 6 आ जाता है, यहाँ रह गया 1। तो कितना हो गया 16, यानी कि बाई कैप बराबर कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, त्रुटि ई बराबर बाई माइनस बाई कैप बराबर 17 माइनस 16 ये यहाँ पर रखते हैं, इसलिए ई बराबर त्रुटि यानी कितना आता है 1 आती है। तो त्रुटि ज्ञात कर लिया हमने 1। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x बार बराबर 30 है, y बार बराबर 20 है तथा b बराबर 0.6 हो तो y का x प्रति नियत संबंध रेखा का अंतःखंड ज्ञात कीजिए तथा उस रेखा का समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो b हमको दिया है, b के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो b के बाद हम लोग यहाँ पर a ज्ञात करते हैं। ओके, a का सूत्र क्या है, y बार माइनस बी एक्स बार, ये सूत्र होता है। अब हमारे पास यहाँ y बार दिया है 20 दिया है तो 20 लिख दिया, b कितना है 0.6 और x कितना दिया है 30 दिया है बराबर 20.20 और इसका गुणा करते हैं तो 1 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 6 हो गया। 6 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो a का मूल्य 2 आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का x पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करते हैं। y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, तो क्या सूत्र है a प्लस बी एक्स। ओके, a बराबर 2 है, b बराबर 0.6 है और यहाँ x लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया है, नियत संबंध रेखा हमने ज्ञात कर ली है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि b बराबर 1.5 r बराबर 0.8 तथा x का प्रमाप विचलन 1.6 हो तो y का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले b बराबर r गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स होता है बराबर। प्रमाप विचलन यहाँ पर दिया गया है x का, y का ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ यही सूत्र है जिससे हम लोग y का प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास b दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे 1.5 बराबर r बराबर 0.8 दिया है, एस वाई मतलब इसका प्रमाप विचलन कितना दिया है 1.5, सॉरी ये तो हो गया है। y का हमको दिया नहीं है, x का दिया है कितना है, तो x का प्रमाप विचलन है 1.6 दिया है। अब ध्यान से समझना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर 1.5 लिखा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इधर साइड आएगा बराबर के तो गुणा में हो जाएगा, भाग में है इधर गुणा में, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसे करना है बराबर, ऐसे कर सकते हैं बराबर।
अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ कौन रह गया, एस वाई रह गया है। अब समझो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो ये काट, इसको भी काट डालते हैं, 8 दूनी 16, ऐसे समझना, पॉइंट से पॉइंट काट दिया है, 8 दूनी 16। अब कितना होता है, 5 दूनी 15 दूनी 30 होता है ना, यानी एक पॉइंट है 30 में हम लोग ये यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, इसलिए एस वाई बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर छठवां देखते हैं, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का नियत संबंधांक 0.6 हो और x व y का प्रमाप विचलन क्रमशः 5 और 3 हो तो निश्चयतांक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निश्चयतांक हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या क्या दिया है, एस वाई हमारे पास दिया गया है, कितना दिया है, एस एक्स दिया है 5, यानी ये विचलन है, क्या है ये विचलन, और बराबर यहाँ पर प्रमाप विचलन दिया है, और यहाँ पर एस वाई बराबर 3 दिया है। निश्चयतांक ज्ञात करना है, निश्चयतांक तो उसको बोलते हैं आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर b बराबर आर गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स, मतलब है वाई का प्रमाप विचलन और एक्स का प्रमाप विचलन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ कितना दिया है, b बराबर 0.6 दिया है, और आर गुणा इसका दिया है 3 और एस एक्स मतलब 5 दिया है। अब देखोगे यहाँ पर तो 0.6 है, 0.6 इधर आता है तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, और यहाँ आर आता है। यहाँ पर देखो इससे भाग दोगे तो कितना आता है, 3 दूनी 6, 0.2 आता है, तो आर बराबर 2 पंजे 10 होता है। 10 ऐसे लिखोगे और पॉइंट लगाओगे तो कितना आया, ये 1, तो आर बराबर कितना आया है हमारे पास, 1 आया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, आर स्क्वायर ज्ञात करना है। आर स्क्वायर मतलब आर की 2 घात, आर कितना है 1, इसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1, आर क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हमने ज्ञात कर लिया। अब 7वां देखते हैं, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर 35 + 2x तथा कॉब x y बराबर 50 हो तो x का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। हमको किसका विचलन ज्ञात करना है, x का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो y कैप दिया हुआ है बराबर कितना दिया है, 35 + 2x दिया है। हम यहाँ पर करते हैं, y कैप का सूत्र क्या होता है, a + bx होता है ना, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, तो a बराबर 35 है बराबर, और हमने यहाँ पर और b बराबर कितना है, अंदाज़ा लगाया ना आपने, कितना है 2 है, तो b बराबर भी 2 हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग b का सूत्र लगाते हैं, कॉब एक्स वाई मतलब एक्स वाई का सह विचरण बराबर, और एस एक्स स्क्वायर यानी कि विचरण है किसका है, एक्स का विचरण। अब यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ है 50, और यहाँ कितना दिया गया है, एस एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 एस एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इसके बट्टे में चला जाता है, यानी एस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 25। तो इसका वर्गमूल करते हैं तो एस एक्स बराबर कितना होता है, वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, दोनों का वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल ये, इसका वर्गमूल 5, यानी कि हमने इसका वर्गमूल किया तो यानी एक्स का प्रमाप विचलन कितना आया है, 5 आया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 7 में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर
साथ में दिया है वाई कैप बराबर 35 प्लस 2x दिया है, बराबर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि b कितना दिया है, तो b बराबर 2 दिया हुआ है। ये यानी कि हम लोग तुलना करें अगर इसको कैसे, वाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स, बराबर। a बराबर हमारे पास कितना दिया है 35, हमारे पास b मालूम होना चाहिए कितना है 2। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं y के मूल्य में 10 इकाई वृद्धि करने के लिए नियत संबंध गुणांक कितना है, गुणांक यहाँ पर तो b बराबर 2 दिया है। इसलिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो इसलिए x बराबर 10/2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 5। जितनी x में वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, आगे देखते हैं। अब दिया है 9वां, यदि x बार बराबर 10, y बार बराबर 25, सिग्मा x माइनस 10 सिग्मा y माइनस 25 बराबर 120 दिया है तथा सिग्मा x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो, तो y के x के प्रति रेखा के लिए a तथा b का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग b ज्ञात करते हैं। ओके, तो b ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ओके, दोनों का इसका गुणा कर देते हैं और इसके बाद इन दोनों का गुणा का योग आता है, इसका मतलब ये है, बराबर। अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बराबर, ये इसका सूत्र है। अब यहाँ पर ये हमको दिया है कितना है 120 दिया है और ये दिया है 100, यानी कि हमारे पास b बराबर कितना आएगा 1.2 आता है। उसके बाद हम लोग a ज्ञात करते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पाई बार कितना दिया है, तो यहाँ 25 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर x बार 10 दिया है, तो b बराबर हमारे पास 1.2 है और यहाँ पर कितना आया है 10 आया है। ओके, यहाँ 25 10 से पॉइंट हट जाएगा -12, यानी a बराबर कितना होता है 13। a बराबर कितना हुआ 13। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। ओके, तो ज्ञात करते क्या सूत्र है, y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। अब a बराबर कितना है 13 और b बराबर कितना है, तो 1.2 और यहाँ x। तो ये हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारा नियत संबंध रेखा हमने ज्ञात की हुई है। तो ये हमारा आ गया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 10वां, नियत संबंध रेखा के एक अध्ययन से प्राप्त सूचना में बी बाई एक्स बराबर 0.75, यू बराबर 6 x माइनस 20 तथा v 2 कोष्टक में y माइनस 15 हो, तो वी यू का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी वाई एक्स हमारे पास कितना दिया है 0.75 दिया है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग सी एक्स ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना है ये सी एक्स दिया है, तो सी एक्स हम लोग ऐसा कहाँ पर लिखा जाता है, बट्टे में लिखा जाता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये 1/6 है। ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब 1/6 है। और यहाँ पर आगे लिखते हैं सी वाई। अब सी वाई में यहाँ पर देखो 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 1/2 है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं वी यू, बराबर, यू है ये, इसका मतलब वी वाई एक्स गुणा सी एक्स बट्टे में सी वाई होता है, बराबर। अब बी बाई एक्स कितना दिया है 0.75 दिया है। ओके, अब यहाँ पर समझना है इसका सी एक्स कितना दिया 1/6 और सी वाई 1/2।
इतना कैसे करेंगे तो उसको आप आगे देखेंगे। 0.75 गुणा 1/6। अब ये जो है भाग के नीचे भाग है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इस तरह से हम लोग कर देते हैं। 2 तिया 6 हो जाता है और 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। यानी हमारे पास कितना आया है, BVU कितना आया है, 0.25 आया है। बराबर, कितना आया है, 0.25 इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।